today we read class 9th the fun they had. The fun they had. तो here one thing I must note कि देखो पहले यहां पे पढ़ लेते हैं थोड़ा. The story we shall read is set in the future. तो is set क्या है ना, the actual setting of the story, कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी फ्यूचर के बेस के ऊपर बनाया गया है. जब किस टाइम पे ना, when books and schools as we now know, जैसे बुक्स और स्कूल्स हम सब इस टाइम जानते हैं, them will perhaps not exist. तो ये सब जो हम जानते हैं वो शायद एग्जिस्ट ना हो इस दुनिया में. मे बी all the books and schools will vanish this time, or that time in future these types of school, जैसे स्कूल आज के जमाने में है ऐसा स्कूल उस टाइम हो सकता है ना रहे. How will children study then? तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे उस टाइम. The diagram below may give you some ideas. The diagram below means यहाँ एक डायग्राम दिए गए हैं तो एक आइडिया देने के लिए. सो पहले ही बताया हूं कि देखो यहाँ पे here few diagram is given, few technological teachings, और तुम कह सकते हो here some ideas given, learning through computers, virtual classroom, robotic teacher, moving e-text. So moving it, इनके बारे में थोड़ा तुम खुद ही जानकर, मतलब all of you are about all these instruments. इसके बारे में सारे जो चीजें दिए गए हैं इन सब के बारे में तुम ऑलरेडी परिचित हो कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. इवन इन दिस टाइम सो मेनी ऑफ यू आर ऑनलाइन क्लासेस. जैसे दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीड दिस स्टोरी. ये एक बेस्ट टाइम है इस स्टोरी को पढ़ने की. नो, बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक वी हैव टू कीप आवर सेल्फ इन आवर होम. हम सबको घर में बंद, मतलब घर में रखना है. हम सब घर में ही है. वी कैन नॉट गो आउटसाइड एंड वी कैन नॉट अटेंड द यूजुअल स्कूल. जो यूजुअल हमारे लिए स्कूल है वो हम अटेंड नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न थ्रू ऑनलाइन क्लासेस. तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है ना, सो मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. इट इज टोटली, देखो ध्यान से एक बार सोचो कि दिस ऑनलाइन क्लास इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल क्लास. यूजुअल क्लास में क्या होता है ना, ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग अंडर वन रूफ. सारे स्टूडेंट्स एक रूफ के नीचे बैठते हैं, एक ही रूम में बैठते हैं. देयर वाज ए ह्यूमन टीचर जस्ट एज वी आर. इवन अभी भी ह्यूमन टीचर ही तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें देख नहीं पा, है ना. तो उसी तरह से यहाँ पे देखो वर्चुअल क्लासरूम है. दिस इज द वर्चुअल क्लासरूम के अंदर ही बंद है ये. रोबोटिक टीचर है. द टीचर विल नॉट बी ह्यूमन लाइक ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन के जैसा टीचर नहीं होगा. और मूविंग ई टेक्स्ट, तो मतलब ऑर्डिनरी बुक्स जो है, जो ये तुम पढ़ रहे हो ऑर्डिनरी बुक्स, उस तरह के बुक्स तुम्हें नहीं मिलेंगे. तुम्हें ई बुक्स मिलेंगे जो जिसकी वर्ड्स मूव करते रहेंगे. नाउ कम्स हियर सम क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन पेयर्स. Discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. So this is your own idea कि तुम अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो कि 3 things you like in your school and 3 things what you want to change करना चाहते हो. Have you ever read words on television or computer screen? क्या तुम कभी टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़े हो? Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या तुम कभी सोचे हो कभी जब सारे बुक्स सिर्फ कंप्यूटर में अवेलेबल होंगे and there will be no books printed on paper, और दुनिया में कोई ऐसा बुक नहीं रहेगा जो printed on paper. Would you like such books better? क्या तुम उस तरह के बुक्स ज्यादा पसंद करोगे? तो this is totally depend upon you. You just discuss and try to think के what you like. Now comes to the comment. तो पहले मैं थोड़ा सेटिंग के बारे में बता देता हूँ. Here we will get a character that is name is Margie. ठीक है, Margie and Tommy. Tommy, 2 characters we will found when we will go to read the text. तो इसमें क्या होता है, the fun they had. The fun मतलब वो मजा. They had, here they means the word they मतलब होता है हम सब. हम जो इस टाइम के 2020, 2022, 25 में जो बच्चे हैं, मतलब ये जो लाइन है
ये लाइन कौन सोच रहे हैं? ये लाइन सोच रहे होंगे जो फ्यूचर के चिल्ड्रन है। द फ्यूचर चिल्ड्रन विल थिंक अबाउट अस, वो सब हम सब के बारे में सोचेंगे कि वो सब कितना मजा करते थे, मतलब हम सब कितना मजा करते थे। तो ये जो स्टोरी है, स्टोरी पहले ही सोच लो। एट फर्स्ट यू जस्ट टेक योर सेल्फ टू द डेट 17 मई 2057। तो एक्चुअली तुम अभी सोच लो कि दिस टाइम इज 2157, सॉरी 2157 में अभी मान के चलो ये हम सब है, 2020 में नहीं, 2157 में है। तो अब हम सब डिस्कस करेंगे उन सब बच्चों को, हम उन सब बच्चों के बारे में जो 2020 में पढ़ते थे। समझ में आया? मतलब सोच लो अभी तुम फ्यूचर में चले गए हो बाय टाइम मशीन। इट्स लाइक ए टाइम मशीन के जैसा। सो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी इवन, तो इट इज एन एब्रप्ट बिगिनिंग। एब्रप्ट बिगिनिंग, दिस इज वन काइंड ऑफ टेक्निक यूज्ड बाय द राइटर्स। राइटर्स क्या करते हैं कभी कभार ना, एक ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे एब्रप्ट बिगिनिंग, जैसे ऑल ऑफ यू आर, इफ यू हैव वॉच्ड द फिल्म गजनी, देन यू कैन फाइंड आउट, पहले ही दिखा रहा है कि वहां पे गजनी में आमिर खान जो है पहले एक आदमी को मारने जा रहा है। अब घटना क्या हुआ है, वो ऑलरेडी सर मुरवाया हुआ है, क्या हुआ है, बाद में फ्लैशबैक में बिकॉज ऑफ द डायरी पढ़ते पढ़ते पूरा घटना जो है सामने आ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हो रहा है ना, एब्रप्ट बिगिनिंग। एब्रप्ट बिगिनिंग के एक एक्चुअल रीजन ये है व्हाई द राइटर्स स्टार्ट देयर राइटिंग एब्रप्टली। एब्रप्टली क्यों स्टार्ट करते हैं? इन ऑर्डर टू ड्रॉ योर अटेंशन और इन ऑर्डर टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन। रीडर्स के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए कभी कभी राइटर्स इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट मतलब कोई एक ऐसा इंसिडेंट होगा, एक बहुत वैल्यूएबल इंसिडेंट, that night means the night when that incident happened, वो रात, जिस रात में वो घटना घटे थे। तो इन हर डायरी, अपने डायरी में भी लिखे थे। तो इवन रोट इट, इवन मतलब इवन वर्ड से ये पता चल रहा है कि द इंसिडेंट वाज टू मच इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मार्गी रोट इट इवन इन हर डायरी। आप इसके अपने डायरी में भी लिखा था और उसमें पेज नंबर क्या दिया था? On the page he did 17 May 2157। एक्चुअली राइटर ने इस तरह से हमें एक डेट भी दे दी है कि ये स्टोरी अभी हम सब कौन से साल में है, 2157 में है। तो वो पर्टिकुलर डे कौन सा है ना, 17 मई 2157। क्योंकि दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायरी राइटिंग। पहले डायरी लिखने से पहले तुम्हें स्टार्टिंग में क्या देना पड़ता है, एक हेडिंग। तो टुडे टॉमी हैड, उसने क्या लिखा था ना, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। रियल बुक मीन्स यहाँ पे सोच लो, हियर यू मस्ट कीप इन योर माइंड के टू टाइप्स ऑफ बुक्स आर देयर। दो तरह का बुक है, एक जो बुक्स विच आर प्रिंटेड ऑन पेपर, जो रियल बुक जिसको कह रहे हैं। रियल बुक का मतलब होता है द बुक्स दैट आर प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर में जरिए, जैसे जो बुक्स हम सब के पास है अभी, ठीक है। अभी हम सब 2020 के बच्चे के पास जो बुक है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये 2157 में हो रहा है। तो वो टॉमी आज एक रियल बुक मिला उसको, मतलब ऐसा बुक जो पेजेस के ऊपर लिखे गए हैं। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुराना बुक है। अब ये उसने क्या लिखा था ना, सिर्फ इतना ही, टुडे फाउंड ए रियल बुक। अब नरेटर बोल रहे हैं इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुराना बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय। देखो, मार्गीज ग्रैंडफादर मार्गी के जो दादाजी थे, मार्गी के दादाजी वंस सेड टू हर, मार्गी को एक दिन बोले थे उसके दादाजी दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, व्हेन ही मींस जब मार्गी के दादाजी, मार्गीज ग्रैंडफादर जब छोटा बच्चा था, तब हिज ग्रैंडफादर, तब उसकी दादाजी, मतलब मार्गी के दादाजी, मतलब क्या हुआ रिश्ता, मार्गी के फादर, उसके फादर हुआ दादाजी, उसके फादर, उसके दादाजी के फादर, मतलब सोचो कितने जनरेशन बाद। मार्गी वन जनरेशन, उसके फादर अनदर जनरेशन, उसके दादाजी एक जनरेशन, उसके दादाजी के पापा एक जनरेशन, और उसकी पापा मतलब मार्गीज ग्रैंडफादर मतलब 5 जनरेशन। 4 जनरेशन के बाद आज, 4 जनरेशन से पहले, मतलब मार्गी के पहले 4 जनरेशन बीत गए,
उस जनरेशन में ये रियल बुक उसके फादर देखे थे। टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। जब मार्गी के दादाजी छोटा था तब उसके दादाजी उसको बोले थे कि एक जमाना था। टोल्ड हिम मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर को बोले थे दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक जमाना था जब सारे स्टोरीज पेपर में प्रिंट होते थे, मतलब रियल बुक में। दे टर्न द पेजेस, वो सब क्या करते, दे मतलब पास्ट के जो जनरेशन है, मतलब हम सब, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में हम सब है, लेकिन एक्चुअली हम सब अभी तो कौन से साल में, 2157 में। तो 2020 या फिर उन सब के बच्चे जो थे, दे टर्न द पेजेस, दे कैन टर्न द पेज बाय देयर हैंड, वो सब अपने हाथ से पेजेस को टर्न कर पाते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो थोड़ा दिखने में कैसा था ना, येलो कलर एंड थोड़ा क्रिंकली था। क्रिंकलिंग मतलब हर एक बुक के पेजेस के कोने में देखना थोड़ा सिकोड़ जाता है, थोड़ा मुड़ जाते हैं, क्योंकि हम सब इस्तेमाल करते हैं ज्यादा इसी वजह से, तो थोड़ा टान कर जाता है पेज, तो इसी वजह से बोल रहा है क्रिंकली। अब येलो, व्हाई द पेजेस वर येलो, यहाँ पे राइटर थोड़ा एग्जैजरेट किया है, ऐसा नहीं कि हर एक पेजेस येलो ही था, येलो है इस टाइम। येलो पेजेस एक्चुअली होते हैं क्या ना, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्राइस, मतलब क्वालिटी ऑफ द पेपर इज नॉट टू मच गुड। जितना पेजेस जितना येलो होंगे, जितना सफेद होंगे, उतना ज्यादा प्राइस ज्यादा होगा। तो बड़े बड़े नॉवेल्स जो होते हैं वो कभी कभी येलो पेजेस में मिलते हैं। मेरे पास भी ऐसा एक नॉवेल है, डेविड कॉपरफील्ड, तो वो लगभग 800 900 1000 पेज का है। तो वो सब बुक्स अगर बहुत ज्यादा सफेद करेंगे तो प्राइस बहुत हाई हो जाएगा, 600 700 800 रुपए कीमत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, पेजेस की क्वालिटी थोड़ा डाउन कर देते हैं ताकि इजीली अवेलेबल हो सबके लिए, सब कोई पढ़ सके। तो which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. And it was awfully funny, it was dangerously funny, बहुत ज्यादा फनी है, ठीक है, पढ़ने में। क्यों, क्या पढ़ने में बहुत ज्यादा फनी था ना, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, जो वर्ड्स जो थे वो स्टिल थे, स्टूड स्टिल मतलब इधर उधर भाग नहीं रहते। जस्ट एज कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड या फिर राइट साइड टू लेफ्ट साइड, ज्यादातर क्या होता है ना, तुम्हारे हाथ के, इफ यू आर फेसिंग ए कंप्यूटर स्क्रीन, देन तुम्हारे दाहिने हाथ जो है, उस दाहिने हाथ की तरफ से तुम्हारे बाएं हाथ की तरफ सारे वर्ड्स भागे जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, वो सब स्टिल रहते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, मतलब उन सबको जिस तरह से मूव करना चाहिए था उस तरह से मूव नहीं करते हैं ऑन ए स्क्रीन। यू नो, तुम्हें पता है कि जिस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन में उसे मूव करना चाहिए तो उस तरह से मूव नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, दे वर सपोज टू, दे वर सपोज टू मतलब यहाँ पे ये बात तुम जान लो कि ये 2157 में सब बच्चे के लिए कंप्यूटर स्क्रीन में बुक पढ़ना एक कॉमन बात है, तो उन सबके लिए ये यूजुअल है। और ऑड क्या है ना, हम सबका जो बुक है। तो यू नो, तुम्हें पता है वो थोड़ा ऑफुली फनी भी है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो सब बच्चे मतलब अतीत के जो बच्चे थे, पास्ट के, जब पेजेस को टर्न करते थे टू द पेज बिफोर, पहले के पेज में, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उसमें वही सेम वर्ड उसमें था, मतलब कोई मूवमेंट नहीं था, सारे वर्ड जहां पे था वहीं पे है। एंड दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और वो उसी जगह पे थे जहां पे वो पहले पढ़े थे, मतलब कहीं पे भागा नहीं गया। कहीं पे भागते, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होता है ना, मूव कर जाता है, हम सबको तुरंत पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज अदरवाइज हम सब क्या होंगे ना, हम सब स्किप कर जाएंगे, कंटेंट स्किप कर जाएंगे। इसीलिए तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ बुक, दिस टाइप ऑफ बुक के कंप्यूटर स्क्रीन में तुम बुक को खोल के इमेजिन, यू कैन नॉट लॉस्ट इन योर इमेजिनेशन, तुम अपने इमेजिनेशन में खो नहीं सकते हो जो तुम अभी इस बुक में कर सकते हो। तुम बुक को ओपन करके रखे हो और घर के लोग सोच रहे हैं तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम कुछ दूसरा सोच रहे हो, तुम सोच रहे दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, अरे क्रिकेट खेलने जाते तो बढ़िया मजा आ जाता। तो ये सब चीजें तुम इस बुक में सोच सकते हो, रियल बुक में, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन में नहीं सोच सकते हो। तो ये है तुम्हारा बेनिफिट, है ना मजेदार। So I think if you like this video, thanks for watching this video, and if you like it, please share and subscribe my channel in order to grow this channel.